जो समस्या के अंदर अपॉर्चुनिटी देखे, उसको और आगे ले जा सके, उस समस्या को देख करके घबरा के बैठ ना जाए, दैट इज एंटरप्रेन्योर। बेंडिंग करना किसी रूल को क्या गलत है? मुझे लगता है कि वो समय चला गया जब हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स ने उनको रूल्स बेंड करने पड़े, क्योंकि उस समय लाइसेंस का एक राज था, एक चीज़ कहने की करने की बहुत दिक्कतें थी, उनके पास रिस्ट्रिक्शंस थी। What should we expect from other while delegating? एक तो ये एक एंटरप्रेन्योर की एक वीकनेस भी होती है। एंटरप्रेन्योर क्या है कि वो अपने आप को इतना पुश करता है, अपने आप को अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। अगर जिसको डेलीगेट कर रहे हैं उसका आपने टैलेंट पहचाना, समझा, उसके बाद डेलीगेट किया, तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि वो शायद आपसे अच्छा कर सके? नमस्कार ऑल ऑफ यू। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया टैलेंट मैनेजमेंट के विषय पर। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने वो शो देखा होगा। इस बार का विषय, क्योंकि हम अहमदाबाद में हैं, ये इंस्टीट्यूशन, ये जो बड़ा समुद्र जिसको कहेंगे हम, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक मक्का है। यहाँ से भी बहुत से लोग, बहुत से युवा प्रतिभावान लोग निकलकर अपने अपने बिजनेस में भी शुरू किए, कामयाब भी हुए हैं बहुत। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करना, मुझे लगता है आप दर्शक जो घर बैठे हुए देख रहे हैं, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं आप लोग? yes, कितने लोग आप में से एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे? वेरी गुड, ऑलमोस्ट 90%। क्या आपको क्या समझ में आता है एंटरप्रेन्योर के माने क्या? एक अनपढ़ आदमी की परिभाषा क्या एंटरप्रेन्योर की? एंटर प्री न्योर मीन्स जिसमें पहले कोई घुसा नहीं, उसके अंदर आदमी जो घुसता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। प्री बिफोर एनीबडी एंटर्स इनटू दैट थिंग। एक ठीक है, अनपढ़ आदमी ने अपना उसके परिभाषा बना ली। एंटर प्री अदर्स एंटर, एंटरप्रेन्योर। आपकी परिभाषा अलग भी होगी। क्या आप क्या कहना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर को? आप में से बहुत से लोग बनना चाहते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर के मायने क्या? अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है जिसे आज तक कभी आपने देखा नहीं है, जो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया, और आप उसी आइडिया को लेकर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ एंटरप्रेन्योर फॉर मी। और अगर आइडिया यूनिक ना हो और आप करें तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे? डेफिनेटली आप हो पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उतना सक्सेसफुल हो पाएंगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट। जी, अकॉर्डिंग टू मी एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे वो तरीका पुराना हो या कुछ भी हो, इनोवेटिव हो या ना हो, लेकिन उसमें जो वैल्यूज होनी चाहिए वो अपनी खुद की नहीं होनी चाहिए। Sir, according to me, entrepreneurship is a attitude, is a trait in a personality, which can still be in a corporate working environment. I can be in company, still I can be an entrepreneur. It's more about the attitude of a person, how it looks. It's not about the opening of very business. good answer, very good answer. Entrepreneurship is an attitude. Is that what you are saying? Yes. Sir, as per my view, entrepreneurship is intensive desire. He want to generate some kind of business in a particular his interest. He want to generate business for others. He want to be self-dependent. He want to generate a new way of his own belief. ये जो धरती है जहाँ हम खड़े हैं, अहमदाबाद की धरती, यहाँ पे एक यूनिक किस्म का एक माहौल इस धरती में है। मुझे आज से कोई 20 वर्ष पहले, 15-20 वर्ष पहले, स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि अहमदाबाद में मेरा कोई भी ऑफिसर, एम्प्लॉई, स्टेट बैंक में काम करने वाला ऐसा नहीं होगा जो साइड में अपना कुछ ना कुछ बिजनेस ना करता हो।
तो ये जो जिसको आप एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं वो डीएनए में है लोगों के। तो एक तो ये बात हुई, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा जो हम जनरली समझते हैं और जो ये हाउस भी समझ रहा है, मुझे नहीं पता कि आप व्यूअर क्या समझते होंगे इस विषय को लेकर, लेकिन मेरी परिभाषा थोड़ी अलग है। एंटरप्रेन्योर को आवश्यक नहीं है कि वो बिजनेसमैन ही हो या अपना बिजनेस ही करे। ए टीचर कैन ऑल्सो बी एन एंटरप्रेन्योर, and a person working in a company as a sales executive also can be an entrepreneur. Entrepreneurship is not a proprietorship of a businessman to work for others, who work for himself या create others jobs. जो आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं है, या मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, या किसी को आप कहेंगे टीचर प्रोफेसर हैं साहब, या ये पॉलिटिशियन है, ये इस प्रोफेशन में है, ये काम करते हैं। जो आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं है और उसके सामने एक समस्या आ गई, किसी भी चीज़ को लेके समस्या आ गई, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? ओ माय गॉड, देयर इज अ प्रॉब्लम, हाउ डू आई हैंडल दिस? ये रिस्पॉन्स मिलेगा उसको, जो आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं होगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर होगा, वो कहेगा ओ यस, देयर इज अ प्रॉब्लम, नाउ लेट मी फाइंड हाउ टू सॉल्व दिस। और इस समस्या में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? वो उस तरीके से ढूंढेगा उसको और उसमें से कुछ ना कुछ हल निकालेगा, उसका समस्या का भी हल करेगा और उसको और आगे ले जाके कुछ ना कुछ और उसके अंदर से बनाएगा। उसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे। जो समस्या के अंदर अपॉर्चुनिटी देखे, उसको और आगे ले जा सके, उस समस्या को देख करके घबरा के बैठ ना जाए, दैट इज एंटरप्रेन्योर। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, आपके पास टैलेंट अच्छा है, आपके पास जो सॉफ्ट पावर है वो यदि अलग है, तो आप काफ़ी कुछ कंपटीशन से अच्छा कर सकते हैं।